महान हिंदू सभ्यता है। तो ये जो महान हिंदू सभ्यता है, ये पहचान और प्रतीक का प्रश्न इसके सामने उठा क्यों? मेरे समझ में वो इसलिए उठा क्योंकि ये जो हमारे इतिहास का दौर था, लगभग मैं समझता हूं 5000 साल तक, उसमें जो एक मौलिक सोच थी, द पावर ऑफ ओरिजिनल थॉट था, जो एक दार्शनिक उत्कृष्टता थी, जो एक सामाजिक अध्ययन था, और जो कई क्षेत्रों में उपलब्धियां थी, खामियां भी थी, उस पर उचित तौर पर अध्ययन नहीं हुआ है। आज के संदर्भ में अगर कोशिश भी की जाए तो जिनको मैं रिफ्लेक्स सेक्युलरिस्ट कहता हूं, यानी जो धर्मनिरपेक्षता को एक ऐसा स्थान देते हैं जैसा होना भी चाहिए, जिसमें किसी भी तरह से धर्म या संस्कृति की बात करना एक तरह से एक संघी विचारधारा बन जाती है। तो ऐसे संदर्भ में जब किसी बात पर कोई ये कहता है कि भाई हिंदू सभ्यता की अपनी अभूतपूर्व उपलब्धियां हैं और उन पर भी गौर करें, तो शायद हम ये भी समझ सकें कि जो आज कटुताएं हैं उनकी कोई बुनियाद नहीं है, और ये अपने आप में एक बहुत ही एक विराट पुरातन सभ्यता थी, जिसके बारे में हमारे स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाया गया है। तो उनको उसका जानना भी जरूरी है। और साथ साथ जो इस भारतीय संस्कृति में बहुत सी और अवधारणाएं हैं, सोच है, जो धर्म है, उनके बारे में भी अध्ययन करना है, जरूरी है। तो इस बात को लेकर के मैंने महान हिंदू सभ्यता लिखी थी, ये सिद्ध करने के लिए नहीं कि इससे बड़ी कोई सभ्यता है ही नहीं या यही एक हमारी पहचान और प्रतीक है, पर इसलिए है क्योंकि हम जो हिंदू हैं भी ये नहीं जानते हैं कि इस सभ्यता में असलियत क्या थी, उसकी गौरवान्वित करने वाली कौन सी बातें थी, जिनका समझना जरूरी है। और जब हम ये अध्ययन करते हैं तब हम समझते हैं कि हिंदू संस्कृति में प्रतीक और पहचान की कितनी एक विराट परिभाषा है, जो कि एक खुली सोच की एक मैं समझता हूं पहचान है।